दोस्तों एक बार फिर से बीजेपी के सांसद सीजीपी से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक्शन में आई सीजीपी तो 2 मिनट में अकड़ ढीली हो गई। दोस्तों अपना पूरा का पूरा फैसला बदलना पड़ गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जानबूझ करके बीजेपी के सांसद सीजीपी से भिड़ना चाहते हैं? क्या जानबूझ करके मोदी सरकार को अब गिराने की ठान ली है? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वही सीजीपी सरकार को झुकने पर, पीछे कदम हटाने पर मजबूर कर दिया था, जो हाल ही में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। क्या यह बात बीजेपी के सांसदों को नहीं पता? क्या यह बात बीजेपी के सांसदों को नहीं पता? तो क्या जानबूझ करके सीजीपी से दोबारा भिड़ा जा रहा है? जी हां। दरअसल दोस्तों मामला क्या है? मामला है सीजीआई सूर्यकांत से जुड़ा हुआ। आप सभी को याद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सूर्यकांत जी ने बयान दिया था कॉकरोच वाला, जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी बनी। उसके बाद बड़े आंदोलन हुए, सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ा। उस सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ा जिस सरकार में कहा यह जाता था कि यहां इस्तीफे नहीं होते। उस सरकार में इस्तीफे भी लिए गए। अब दोस्तों आगे मैं वीडियो सुना रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या ऐलान किया था जिसकी वजह से पीछे कदम हटाने पड़े। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मामला क्या है। मामला है दोस्तों कि एक यूनिवर्सिटी है। मैं आपको बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में एक कॉन्वोकेशन होने जा रहा था और जाहिर तौर पर उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर सीजीआई साहब को बुलाया गया था। यानी जो सीजीआई साहब है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको बुलाया गया था कॉन्वोकेशन में। छात्रों ने मना कर दिया कि उन्होंने छात्रों को जो है कॉकरोच कहा है, हम उनके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। और वो यूनिवर्सिटी है दोस्तों हैदराबाद में नालसर यूनिवर्सिटी, NALSAR नालसर यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में। वहां के छात्रों ने मना कर दिया, लॉ के छात्र। और जब ये मना कर दिया तो बीसीआई की तरफ से, यानी जो बीसीआई के अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा, उन्होंने कह दिया कि ये जितने भी छात्र हैं इनका जो है किसी भी बार काउंसिल में या फिर कहीं भी जो है नामांकन नहीं होगा, पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। यह आदेश दिया गया। इस खबर में लिखा है, देखिए जरा मैं पढ़ दूं। लिखा, कॉकरोचों के सामने ढीले पड़े मनन मिश्रा के तेवर, बोले जो दीपके जी चाहते हैं। लिखा इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अध्यक्ष व भाजपा सांसद मनन मिश्रा ने अपने एक आदेश को लेकर फिर से सफाई दी है। उन्होंने साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और गौरव दास के आरोपों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दीपके और दास की तरह वे भी छात्रों के हितों पर ध्यान देते हैं। बीसीआई ने हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के सभी छात्रों के एडवोकेटों के रूप में नामांकन पर रोक लगा दी थी। आदेश में कहा था कि छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के मुख्य अतिथि बनने का विरोध किया था। सीजीपी ने इसका कड़ा विरोध किया। अब यह आदेश कुछ ही घंटों में वापस हो गया। समझ में आया दोस्तों? मामला यही था। सीजीपी ने बयान दिया। इधर जो है नालसर यूनिवर्सिटी के जो छात्र उन्होंने कहा कॉन्वोकेशन में अगर चीफ गेस्ट के तौर पर सीजीआई साहब आएंगे तो हम उनसे डिग्री नहीं लेंगे। उन्होंने विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया तो फिर बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा, बीजेपी के सांसद मनन मिश्रा ने कह दिया कि किसी का भी नामांकन नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो सीजीपी खड़ी हो गई। जब सीजीपी खड़ी हुई तो क्या ऐलान किया, सुनिए। दोस्तों एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहाँ पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसार यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जराजर इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया
अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचेस, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करें। सुना दोस्तों आपने, ये है ताकत। तो इसीलिए अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या बीजेपी के सांसदों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं कि कुछ दिनों पहले ही यही कॉकरोचेस, यही छात्र सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। क्या मनन मिश्रा को, बीजेपी के सांसद और बीसीसीआई के अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उनको यह पता नहीं कि ये छात्रों की ही देन है कि जिस सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते थे उस सरकार को इस्तीफे भी देने पड़े। जी हां, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, कई जगह से खबरें भी निकल कर आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि अब इन छात्रों के समर्थन में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मैदान में उतर चुके, कह रहे हैं कि छात्रों के बीच और हमारे बीच में, क्योंकि यह मामला सीजेआई साहब और छात्रों के बीच का ही है, क्योंकि सीजेआई साहब ने कॉकरोच का बड़ी पार्टी बनी, बहुत कुछ हुआ, छात्रों ने विरोध किया कि आपने हमें कॉकरोच कहा। तो यह मामला सीजेआई साहब और छात्रों के बीच का है, यानी सीजीपी के बीच का है, छात्रों के बीच का है। सीजेआई साहब ने खुलकर सामने आके कहना शुरू कर दिया है कि यह हमारे बीच का मामला है, बीच में दखल ना दे बीसीसीआई, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीच में दखल ना दे, बीजेपी के सांसद मनन मिश्रा बीच में दखल ना दे। 2 घंटे भी नहीं लगे दोस्तों, 2 घंटे 2 मिनट भी नहीं लगे और पूरा का पूरा फैसले को पलटना पड़ गया और खबरें चलनी शुरू हो गई कि ढीले पड़ गए तेवर। बीजेपी के सांसद, बीसीसीआई के अध्यक्ष मनन मिश्रा के तेवर ढीले पड़ गए कॉकरोचों के सामने। जाते जाते यही सवाल कि क्या बीजेपी के सांसद को यह रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि सरकार किस तरीके से पीछे हटने पर तैयार हो गई थी? तो जानबूझ करके ये क्यों भिड़ना है? तो क्या गलती हो गई या फिर अब गलती का एहसास हो गया, बैकफुट पर आना पड़ा? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DDS सोनी, धन्यवाद।